हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 3 चैप्टर 19 हमारे साथी जानवर। इससे पहले भी हम लोग जानवर के बारे में बात किए हुए हैं कि जानवर हमारे साथी होते हैं, हमारे घर में ही होते हैं। बच्चे इस चैप्टर के माध्यम से उस संवेदनशीलता को जागृत कर पाएंगे। जैसे एक चिड़िया जो कि हमारे घर में ही रहती है और पंखा चलने के कारण उसमें लग गया और उसको चोट लग गई। फिर बच्चे उसका इलाज किए, उसको पानी दिए और फिर वह खुशी खुशी उड़ गई। हमारे घर में बिल्ली भी रहती, उसके बच्चे भी रहते जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए संवेदनशील करने के लिए उसके बारे में चर्चा की जाए, कि पूछा जाए कि तुम्हारे घर में कौन से जानवर रहते हैं, तुम्हारे घर में कौन से जानवर रहते हैं, तुम उसके साथ क्या करते हो। जैसे गाय है, तो बैल है, कुत्ता है। यहाँ पर देखिए एक गधा, जिसको गधे को उसके मालिक जो है स्नान करा रहे हैं, उसको चारा दे रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं और उसको अच्छे ढंग से सजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गधा हमारे काम का है। अगर हमारे काम का नहीं रहता तो उसको हम लोग कोई विशेष उपचार नहीं करते हैं, लेकिन जो काम का रहता है उसको हम लोग पालतू बना लेते हैं और जो पालतू जानवर होते हैं तो उसके हम लोग ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पालतू जानवर का ही ख्याल रखते हैं हम लोग। जैसे चिड़िया अपने छत पे एक छोटा सा या कहीं भी पक्षियों के लिए एक प्याऊ बना देते हैं। क्यों? पक्षी हमारे पालतू जानवर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। वो ऐसा प्राणी जो हमारे से अलग होते हैं, हमसे अलग होते हैं। हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो बच्चे में यह संवेदनशीलता ज़रूरी है। जैसे हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। जैसे जो जीव है तो वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इस चीज़ को भी बच्चे समझ पाएंगे। बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें। इसे बाहर खुले में रखवाएं, जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानें। जब बच्चे उस चीज़ को देखते हैं तो देखेंगे कैसे कोई चिड़िया आई, फिर दाना खाई, पानी पी, अलग अलग जो क्रिया करते हैं, तो बच्चे इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, न कि उन्हें सताना। यहाँ पर पशु पक्षी के बारे में हम लोग देखते हैं। अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाया गया कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। जैसे कहानी में हुआ क्या कि एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ वाले जो एक रानी थी वो बोलती थी कि मेरे लिए आम लाना। आम जो है कुछ कम आए, तो क्यों आए, तो कुछ जो है वो पक्षी लोग खा गए, इसलिए आ गए। हुआ क्या कि पक्षी को अब टपने नहीं देना है, उसको आने नहीं देना है, पक्षी को भगा दिया गया। फिर अगली बार और आम कम आए। अब वो रानी गुस्से में हो गई कि ऐसा क्यों हुआ। तब अब आम में कीड़ा लग गया। फिर उसको वो आम वाला समझाया कि अगर हम पक्षी को भगा देते हैं तो पक्षी इस कीड़े को खा लेते हैं ताकि आम बर्बाद नहीं हो। तो पक्षी भी आम खाएंगे और आम खाने के लिए आएंगे तब वो कीड़े को भी खाएंगे, तो कीड़े नहीं लगेंगे तो आम ज़्यादा होगी। तो पहले के बनस्पत और आम कम हो गया। क्यों? क्योंकि कीड़ा लग गया। पक्षी तो नहीं खाया लेकिन कीड़ा ज़्यादा नुकसान कर दिया। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि हम लोग का आपसी तालमेल होता है और आपसी तालमेल के लिए ज़रूरी होता है कि हाँ, हम लोग पक्षी को भी रखें ताकि उस कीड़े को खाए। फिर कीड़ा नहीं लगेगा तो आम का फसल ज़्यादा होगा, आम का फल ज़्यादा होगा। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग देखें कि पक्षी होते तो कीड़े को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। तो यह आपसी निर्भरता है। इस निर्भरता को समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर को बच्चे को समझाएं तो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे साथी जानवर भी होते हैं, केवल हम लोग अकेले नहीं होते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।